बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इम्पोर्टेड हुकूमत और न्यूट्रल 21 और 22 की दरमियानी रात को इमरान खान को बनी गाला से गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन उसमें नाकामी के बाद अब इन्होंने क्या फ़ैसला किया है कि इमरान खान को अब अदालत में पेशी के मौका पर जुमेरात के दिन, क्योंकि अभी 3 दिन की तो उनकी ज़मानत है, तो अदालत में पेशी के मौका पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा। एक बात तो ये आपसे शेयर करूँगा, इसकी तफसीलात क्या है, क्यों ये फ़ैसला करना चाहते हैं, क्यों ये गिरफ़्तार करना चाहते हैं और किसने ये फ़ैसला किया है, और पहले किसने इनको आखिरी मौका पर गिरफ़्तारी करने से रोक दिया। एक तो ये बात थी। दूसरी बात ये कि कौन सा NRO मांग रहे हैं अब ये सारे इम्पोर्टेड हुकूमत के जितने भी पार्टियां हैं और न्यूट्रल, ये सारे एक NRO मांग रहे हैं इमरान खान साहब से। इसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले नाज़रीन इस पर आ जाते हैं कि न्यूट्रल को वो सबक जो इमरान खान साहब बड़ी शराफत से पढ़ाना चाह रहे थे, जो उनको बताना चाह रहे थे, और यूट्यूबर, सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया जो इस मुल्क का खैर ख्वाह है या जो बिल्कुल न्यूट्रल खबरें देता है, मतलब वो किसी की साइड नहीं लेते, सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए सोचते हैं, उन्होंने जो बात न्यूट्रल को समझाने की कोशिश की, 4 माह हो गए थे, लेकिन वो न्यूट्रल की समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन आखिरकार हुआ क्या कि जब ये 21 और 22 की रात को जब इन्होंने मुकम्मल तैयारी कर ली गिरफ्तार करने की, तो अवाम इस तरह इनके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए पूरे मुल्क में और बनी गाला में। सिर्फ चंद मिनट की कॉल पर, जो कि मुराद सईद ने और कुछ दूसरे रहनुमाओं ने दी, चंद मिनट के दौरानिए के दौरान सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग बनी गाला में इमरान खान साहब के घर के गिर्द जमा हो गए। अवाम का इतना शदीद रद्द-ए-अमल देखकर न्यूट्रल को अपनी चाल बदली करनी पड़ी, इम्पोर्टेड को पीछे हटना पड़ा और गिरफ्तारी का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, और उनको थोड़ी सी अकड़ ठिकाने आ गई उनकी कि जो वो सोच रहे थे उसको करना, उसको अमली जामा पहनाना कितना मुश्किल है। अब नाज़रीन वहाँ तो नाकामी हुई। अब ये सोच रहे हैं कि जब इमरान खान को अदालत में पेश किया जाएगा तो वहाँ पर वो सोच रहे हैं, ये इनकी सोच है इम्पोर्टेड हुकूमत की, कि वहाँ पर इमरान खान के साथ इतनी शायद अवाम नहीं होगी तो वहाँ पर इनको गिरफ्तार किया जाएगा। नाज़रीन अब असल में मसला ये है, चाहे वहाँ कोशिश करें, चाहे बनी गाला में कोशिश करें, चाहे रास्ते में कोशिश करें, जहाँ भी कोशिश करें, ये उनको गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं, हर हाल में गिरफ्तार करना चाहते हैं और उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं। हमेशा के लिए ना सही, लेकिन कम से कम 6 माह के लिए या 7 माह के लिए उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं। नाज़रीन मैं उसकी वजह आपके सामने बयान कर देता हूँ। आप देखें, कल इत्तेज़ाद हसन जो कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं और बड़े सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, वो हमेशा इमरान खान के साथ खड़े होते हैं, उनके बयानी के साथ उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो पीपल्स पार्टी के मेंबर हैं और आसफ जरदारी से बहुत करीबी दोस्ती है उनकी, बहुत करीब है उनके वो, और बड़े सीनियर रुकन है पीपल्स पार्टी के। तो उन्होंने कल एक ऑफर किया इमरान खान साहब को कि आप जरदारी के साथ बैठ कर बात कर लें या मामला तक तय कर लें। असल में नाज़रीन बात यह है, इस वक्त सारी पार्टियाँ, नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI, MQM, जितनी भी ये बड़ी पार्टी हैं, सबको असल में अपने बचाव की फिक्र है इस वक्त, क्योंकि पंजाब में नून लीग जो गढ़ समझी जाता था, पंजाब जो है नून लीग का, वहाँ पर जो हालत हुई है उनकी, जो दरगत बनाई है इमरान खान ने जनरल इलेक्शन में भी और अब फिर जो ज़िमनी इंतखाबात में वहाँ पर भी, उनको आईना नज़र आ गया है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान हमारे साथ बैठकर बात करे और कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पर हम आगे चलें कि पंजाब में उनकी इज्जत बाकी रह जाए। सिंध में जरदारी को अब खतरा पड़ गया है, ख़ास तौर पर जब ये इलेक्शन हुआ, जिस दिन गिरफ्तार करना चाह रहे थे 21 तारीख को, वहाँ पर NA 245 जो आमर लियाकत साहब की वफात के बाद वो सीट खाली हुई थी, वहाँ पर देखें नाज़रीन इमरान खान साहब गए भी नहीं वहाँ पर इलेक्शन के लिए, कोई उन्होंने वहाँ पर कोई कैंपेन भी नहीं की। इसके बावजूद भी तकरीबन 30,000 वोट उन्होंने लिए और उनके मुकाबले जो थे MQM के, वो तकरीबन 18,000 वोट लिए उन्होंने। 18,000 से बल्कि कम वोट थे उनके। टोटल मिलाकर MQM के वोट मिलाए और तहरीक लब्बैक के वोट मिलाए, इन दोनों को मिलाकर भी 20,000 नहीं बनते। तो इतने वाज़ेह मार्जिन के बाद उन्होंने कामयाबी हासिल की, और हालांकि वहाँ पर आप देखें टर्न आउट बहुत कम रहा, लोग बाहर नहीं निकले। इसके बावजूद भी इमरान खान की पार्टी ने वहाँ पे बड़े वाज़ेह मार्जिन से कामयाबी हासिल की। इसके बाद आसिफ अल जरदारी को असल में अपने
अपने बचाव के लिए उनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब असल में वो ये कर रहे हैं, डरे हुए सारे। तो अब जैसे होता है ना, एक बंदा डरा होता है, उसको पता है कि अब मेरी मौत है, अब ये बंदा मुझ पर अटैक करेगा तो मैं मर जाऊंगा, उससे पहले वो आखिरी हद तक चला जाता है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। यही हाल अभी पीडीएम की जमातों का भी है। आसफ जरदारी ने अभी एतराज अहसन सेनेटर एतराज अहसन साहब के जरिए पैगाम भेजा है इमरान खान को कि आप हमारे साथ बैठ के बात करें, ताकि असल में वो चाहते हैं आसफ जरदारी का सिंध किसी भी तरीके से उनके हाथ से ना जाए, जो कि निकल रहा है, और वहाँ पर पीटीआई की हुकूमत बनेगी इंशाल्लाह जब भी इंतखाबात होंगे। क्योंकि अब देखें, जब भी कॉल आती है एहतजाज की तो सारे सिंध से लोग बाहर आते हैं। हैदराबाद देख लें, सखर देख लें, उसके बाद कराची देख लें, जितने बड़े शहर हैं सबसे लोग बाहर आते हैं और इमरान खान के हक में आते हैं। और सिंध की बहुत बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल शख्सियात थी, बड़े सियासी खानदान थे, वो सारे पीटीआई में शामिल हो रहे हैं। तो असल में जरदारी जो है वो बहुत बड़ा प्लेयर है इस जो भी गेम चल रही है इसमें, और उसके न्यूट्रल के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। तो वो ये चाहते हैं कि इमरान खान पर इतना प्रेशर बिल्डअप किया जाए, गिरफ्तारी की जाए, उनकी गिरफ्तारी से डराया जाए, तोशाखाना केस में नाअहल किया जाए, फॉरेन फंडिंग में नाअहल किया जाए। अभी उनके ऊपर 3 FIR दर्ज किए हैं इन्होंने, 3 FIR, जिसमें एक दहशतगर्दी की FIR है, जिसमें उनको भी 3 दिन की जमानत मिली है। लेकिन हर तरीके से ये पीडीएम और न्यूट्रल सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए अब कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये उनको पता है कि इमरान खान को हम रास्ते से हटा नहीं सकते, इमरान खान के बयानिए को हम फेल नहीं कर सकते। अवाम में जो उनकी मकबूलियत बन चुकी है उसको ये किसी भी तरीके से डिफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो अब उन्होंने ये गैर कानूनी हथकंडे शुरू कर दिए हैं। शहबाज गिल से बयान दिलवाने की कोशिश की जा रही है, उन पर गैर इंसानी सलूक किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, जो कि कोर्ट में पेश भी किया गया। लेकिन हमारी मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने ये सब कुछ देखते हुए भी दोबारा से उनको वहीं पर भेज दिया जहाँ पर उनके साथ तशद्दुद हुआ था। तो ये भी देखें नाज़रीन, अदलिया भी दबाव में कभी कभी आ जाते हैं ये लोग भी, लेकिन हमें आखिरी उम्मीद सिर्फ अदलिया से ही होती है। तो बात आखिर में यही होती है नाज़रीन कि इमरान खान को रास्ते से हटाना सिर्फ इसलिए इनको ज़रूरी हो गया है कि इनके अपनी बका का खतरा पड़ गया है। इनको जरदारी को सिंध हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है, नून लीग को पंजाब निकलता हुआ नजर आ रहा है, KPK में तो खैर तहरीक इंसाफ के अलावा किसी पार्टी की ना कोई सीटें हैं इतनी काबिल कदर, ना उनका कोई वोट बैंक है वहाँ पे। और बलूचिस्तान में तो हमेशा एक मखलूत गवर्नमेंट बनती है, और वहाँ पर भी इस वक्त तहरीक इंसाफ का बड़ा जोर है। कोयटा में देख लें, वहाँ पे भी जुलूस निकलते हैं, वहाँ पर भी एहतजाज हो रहे हैं। कासिम सूरी साहब ने वहाँ बहुत काम किया है। तो नाज़रीन, इसलिए हर जमात को अभी मुल्क की नहीं है बिल्कुल भी कि मुल्क की खातिर ये इमरान खान को हटाना चाहते हैं कि ये बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और इमरान खान इनके रास्ते में रोड़े अटका रहा है, तो मुल्क की तरक्की नहीं हो रही, मुल्क की बेहतरी नहीं हो रही। मुल्क की इकानमी के साथ जो इन्होंने हशर किया है वो आपके सामने है। जो एक्सपोर्ट्स थी हमारी वो किस तरह से कम हो गई हैं, बैरूनी ममालिक से जो पैसा आ रहा था, जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेज रहे थे, उसमें कितनी कमी हो, तकरीबन 50% तक उसमें कमी हो गई है। महंगाई देख लें, बिजली के बिल डबल आ रहे हैं। यानी कि ऐसी कोई बात नहीं कि जैसा कि ये मुल्क के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं और इमरान खान इनके रास्ते की रुकावट बन रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ इनको अपनी ज़ात की है। और नाज़रीन, बार बार मैं इस बात का जिक्र करता हूँ आपके साथ कि इम्पोर्टेड को तो ये है कि इनकी हुकूमतें जा रही हैं, हर सुबह से ये क्लीन स्वीप हो रहे हैं। न्यूट्रल को खतरा है अपनी जान का, क्योंकि जो लेटर है ना जी, अमरीकी मुरासला जो आया था इमरान खान साहब से, असल में ये बैकडोर चैनल पर अभी राब्ते किए जा रहे हैं कि आप प्लीज़ कुछ अपने मुतालबात से दस्तबरदार हो जाए तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उन मुतालबात में सबसे बड़ा जो मुतालबा है वो है अमरीकी मुरासले की तहकीकात ना करें, उस पर आप ज़बान बंद कर लें, खामोश हो जाएं। और दूसरी शर्त तो नवाज शरीफ को आने वाली थी, वो तो इमरान खान साहब ने पहले ही मुस्तरद कर दी कि मैं किसी भी तरीके से नवाज शरीफ के साथ नहीं बैठ सकता, या उसको माफ़ नहीं कर सकता, या उसको टॉलरेट नहीं कर सकता इस मुल्क में। हाँ, वो बेशक आए, आके अपने केसों का सामना करे, जेल में जाए, अपनी सजा पूरी करे। तो ये 2-3 बड़े मामले हैं जो इमरान खान साहब नहीं मान रहे और उनको ये मनवाने के लिए ज़बरदस्ती ये कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन, इसमें किसी भी तरह से ये कामयाब होते नजर नहीं आ रहे और ना ही इंशाअल्लाह ये कामयाब होंगे। जिस तरह से अवाम 21 और 22 की रात को निकली है, उससे ये लग रहा है कि अवाम की आंखों में किस कदर शदीद गुस्सा है इस मौजूदा इम्पोर्टेड रजीम के बारे में, इसको लाने वाले जो हैंडलर्स हैं उनके बारे में। अब तो नाज़रीन, इमरान खान ने लियाकत बाग के जलसे में
न्यूट्रल को कम्प्लीटली नंगा करके रख दिया। और तकरीबन जितनी भी इस वक्त पीटीआई के खिलाफ जितनी भी तहकीकात हो रही हैं या इक़दामात हो रहे हैं, शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हो रहा है, सारा का सारा जो इल्ज़ाम है या सारे के सारे इन कामों का जो महवर नज़र आ रहा है वो सिर्फ न्यूट्रल ही नज़र आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि हम जिसको भी पूछते हैं, पुलिस को पूछते हैं, वो कहते हैं ऊपर से आर्डर आया, कोर्ट को पूछते हैं, वो कहते हैं हमारे ऊपर पीछे से दबाव बहुत ज़्यादा है। तो आखिर फिर वो दबाव डालने वाला कौन है? तो नाज़रीन, ये तो बातें आप सुन चुके हैं, बड़ी वाज़ेह हो चुकी हैं। तो ये थी मेन बात जिसकी वजह से ये जितनी भी इम्पोर्टेड जमातें हैं, जितनी ये न्यूट्रल्स हैं या जितनी भी दूसरी ताकतें जो इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से NRO चाहते हैं और उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, बैकडोर राब्ते कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, बहुत अहम बात कि अगर इन्होंने इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया या नाअहल किया तो होगा क्या? ये जो पागल लोग जो ख्वाब देख रहे हैं कि शायद इमरान खान को गिरफ्तार करके या उनको नाअहल करके या उन पर बैन लगाकर किसी तरीके से ये अपनी ग्राउंड बना लेंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। नाज़रीन, ये मुल्क श्रीलंका बन जाएगा अगर इमरान खान साहब रास्ते से हट गए। इस वक्त अवाम और जो न्यूट्रल है या इम्पोर्टेड है उनके दरमियान सिर्फ इमरान खान है। अगर इमरान खान हट गए बीच में से, अगर इमरान खान ने ज़रा सा भी इशारा कर दिया, तो नाज़रीन आप देखिएगा ये जो जितनी भी ये अवाम है ये इन लोगों के घरों तक पहुंच जाएगी। श्रीलंका तो बहुत छोटा सा मुल्क है, उसकी तो 2-2.5 करोड़ की आबादी है या 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी है। तो कैसे कंट्रोल करोगे आप इनको? यही बात इमरान खान साहब ने इनको कही कि होश के नाखुन लें, अभी तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं मुल्क की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बाज ना आए अपने हथकंडों से, दीवार से लगाने की कोशिश की और नाजायज़ तरीके से तंग करने की कोशिश की, तो अगर मैं बीच में से हट गया तो फिर मुझसे कोई बंदा गिला नहीं कर सकता। फिर अवाम को कंट्रोल करना मेरे इख्तियार में नहीं होगा। फिर जो भी होगा उसके जिम्मेदार ये इम्पोर्टेड हुकूमत, इसको लाने वाले हैंडलर्स और वो तमाम इदारे होंगे जो इस वक्त इमरान खान के खिलाफ हैं और उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो में कुछ मज़ीद मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।